नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड भी करें और उनसे आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। भारत में नहीं, अमेरिका में, ब्रिटेन में भी कई हमारे ऐसे शुभचिंतक हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने, जिनका फीडबैक मिलता है वो भी अपने कमेंट्स के रूप में हमें भेजते हैं, लिखकर भेजते हैं, कभी वैसे व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंचे और उनकी और आपकी राय भी हमको मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा तो नहीं है कोई सोमनाथ से द्वारका वाली वो यात्रा तो है नहीं धार्मिक। मैं इसलिए रथ यात्रा कह रहा हूं कि पाकिस्तान और चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा, सेनापति एस जयशंकर एक दिशा में, रथ उनके भी है, वो कोई घोड़े पर जा रहे हैं, हाथी पर जा रहे हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन पिछले आप ये समझिए एक हफ्ता और समझिए 15 दिन जो आगे का ये समय है हमारा पूरा, जून के अंत के भाग से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक, ये जो चारों दिशाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रथ दौड़ाया है, मैं चक्रव्यूह तो इसलिए कहूंगा, अभिमन्यु मारे गए जबकि अर्जुन को आता था, लेकिन चक्रव्यूह से नहीं, गलत जाता है कि कौरव चक्रव्यूह किए और अभिमन्यु को, मासूम को मारा। लेकिन ये चक्रव्यूह बड़ा आधुनिक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे पाकिस्तान और चीन को घेरा जा रहा है। और ये भी नहीं है कि दुश्मनी, पाकिस्तान जरूर आतंकवाद पर हमला कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि चीन को घेरने के लिए हम कोई हथियार बम लेकर के और उसको गालियां देकर नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी कहिए, पूरी विश्व की राजनीति कहिए, कि चीन के साथ बात करते हुए उसको निपटाने का काम हो रहा है। कूटनीति तो इसी को कहते हैं। उनके साथ संवाद भी हो रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर रवाना हो गए हैं बीजिंग के लिए। उससे पहले मैंने चाइना पहुंच रहे हैं, आज पहुंच भी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जब आप सुनेंगे तब तक तो ऐसी स्थिति में वो चीन, उसके पहले राजनाथ सिंह 2 दिन पहले वहीं पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन होकर के आए हैं और जयशंकर वहां जा रहे हैं। इसके पहले जयशंकर अमेरिका गए थे। इसलिए गए थे, मैं अभी आगे विस्तार से बताऊंगा। आप ये समझिए कि एक तरफ चीन है, पाकिस्तान को घेरना है असली में, तो चूंकि उसका आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है, वो तमाशा कर रहा है चीन से साथ पीछे पीछे। चीन उसको मखौड़ा बना करके जो खिलौड़ा है उसको बना कर रहा है, उसको बर्बाद करने के लिए चाहे हो, अल्टीमेटली चाहे जिसको दिखा करके बर्बाद करने का तरीका भी ये होता है कि चीन की हड़प लो, चीन को मार दो, चीन को जो करना है करो। चीन तो कर ही लेगा, निकल सकता है, उसको नहीं निकलेगा भी नहीं, मरने भी नहीं देगा, जिंदा रखेगा। इसी तरह से भारत ये कह रहा है कि दुनिया में तो SCO की बैठक, शंघाई संगठन जो चीन की शंघाई बहुत शहर है, उस वहां पर बनाया गया, उस संगठन बना उसके नाम से, वह उसके लिए विदेश मंत्री गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की बात देखिए। मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि शुरुआत चूंकि महत्व उन्हीं का सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन मैंने 3 ऐसे नाम बताए कि जो अलग अलग दिशाओं में और मंत्री जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह है ही, जाते रहते हैं जो भी कई कर, लेकिन अलग अलग दिशा है। अफ्रीका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, नामीबिया, फिर ब्राजील, अर्जेंटीना, 5 देशों की यात्रा पर है। और कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाज लगाइए, अफ्रीका देशों के साथ भारत के संबंध। अभी G20 में उनकी अफ्रीका यूनियन को भारत की अध्यक्षता में ही सदस्यता मिली, इसलिए घाना ने जिस ढंग से उनका स्वागत करके उनको राष्ट्रीय सम्मान, घाना का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वैसे हर देश में अब यही होड़ लगी हुई है कि भाई मोदी जी को खुश रखो, मतलब भारत को खुश रखो, भारत के साथ हमें करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं, ऐसा नहीं वो कहते हैं कि आप ये कहिए कि देखो ये मेरी सफलता है। वो कहते हैं 140 करोड़ जनता की शक्ति है। जब उनको सम्मान भी मिलता है तो कहते हैं ये 140 करोड़ जनता के लिए है, भावी युवा पीढ़ी के लिए है, मेरा सम्मान नहीं है। इसलिए घाना का महत्व है। और 30 वर्षों के बाद गए हैं, 94, 95, आप समझिए तब प्रधानमंत्री नरसिंह राव गए थे। और मैं इसलिए घाना से ही शुरू कर रहा हूं
क्योंकि उस यात्रा में मैं खुद 30 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के समय मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। अब ये समझिए उसके 10-15 वर्ष बाद मेरी बेटी और उनका परिवार, मतलब सही माने में यह है कि उसके पति जो कॉर्पोरेट काम करते हैं कंपनियों में, वो फिर घाना में खुद जाकर के 2 साल रहे अपनी कंपनियों के काम के हिसाब से। उनका वहाँ अपनी उनको बड़ा पद, मार्केटिंग डायरेक्टर और कंपनी का CEO वगैरह जो बनाए गए थे। तो मैं उन परिवार की चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं गया था तो वो तो राजनीतिक इसलिए उस पर बात नहीं, मैं मतलब कि उसके संपर्क, घाना के महत्व को मैं समझता हूँ। सोने की खदानें हैं। जब यहाँ हमारे भारतीय वहाँ जाते हैं तो सोने की खदान जाते हैं, वहाँ से वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन आप कोई उठाना चाहते हैं, कोशिश कर कहते हैं कि भैया उठा ले, तो कहते हैं नहीं, ये पत्थर उठा के ले जाने का नहीं है। सोने का सबसे बड़ा $1 अरब के आसपास भारत में आयात होता है सोने से, और बढ़ाने के टारगेट अलग बनाए गए हैं कि इसी में नहीं व्यापार बढ़ाना चाहता है घाना। जैसा मैंने कहा, जब हम गए थे नरसिंह राव के समय में तो बहुत ही पिछड़ा, आप समझिए कि जैसा होता है जो अफ्रीका को आज़ादी घाना को तो बहुत समय बाद ही मिली, 60s के समय। ऐसी स्थिति में वो भारत को एग्रीकल्चर में समझौते में कैसे उनको सहयोग हो सकता है। बल्कि घाना और बुर्किना फासो दोनों ऐसे देशों में हम गए थे। तंजानिया भी गए, वो तंजानिया तो मैं बाद में गए, लगभग गुजराल के समय में। लेकिन मैं इसका महत्व इसलिए जानता हूं कि उस दृष्टि से अफ्रीका का महत्व, घाना का एक बड़ा ही, एक जिसको कहते हैं भंडार है वहां बहुत। और मेरे समय में और मेरे बाद भी अगले 10-15 वर्षों में मुझे सूचना, जैसा मैंने कहा कि परिवार के सदस्य थे, मेरे परिवार के लोग जाते रहे, उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ और वो अभी भी संपर्क रहते हैं। तो वहां चाइनीज प्रभाव, भारत ने जो सरकारों ने थोड़ा ध्यान दिया, जैसे कि नरसिंह राव गए तो पहली बार वो वर्षों के बाद ऐसी कोई मौका आया था, वो भी नहीं पहले कोई जाता था, न ज्यादा ध्यान देता था अफ्रीका पर, और चीजों पर ध्यान देते थे। लेकिन वहाँ तेल निधि है, वहाँ कुछ, वहाँ पर ऐसे संसाधन है, खनिज, तो चाइना वहाँ घुस रहा था। चाइना आज भी वहाँ काफी जगह बड़ी कंपनियां उसकी हैं। भारत की भी अब तो 900 कंपनियां होंगी, लेकिन पहले बहुत गिनी चुनी कंपनियां होती थी जब पे। तो इसलिए कि भारत से वो अपेक्षा करते हैं कि हम उनके लिए, घाना को हमने सबसे पहले महत्व दिया था। भारत को मानते हैं, जो भारत एक बड़ा देश है, भारतीय, अच्छा वहाँ भारतीय समुदाय के लोग भी काफी है, क्योंकि उसके विकास में ये भी मैं कहूंगा सरकारें चाहे नहीं जितना नहीं किए हो, मोदी जी ने आने के बाद पिछले 10-11 वर्षों में सबसे अधिक ध्यान दिया एशिया के अपने देशों पर तो है ही, अफ्रीका के देशों को। महात्मा गांधी उनको हमेशा याद दिलाते हैं, महात्मा गांधी, उनका जो रिश्ता था उस हिसाब से अफ्रीका के साथ, अफ्रीका की आजादी के लिए जो भारत के प्रयासों से भारत कई देशों को, नामीबिया को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी। आजाद नहीं हुआ उसके 5 साल पहले, 4 साल पहले उनको दे दिया था। तो भारत का महत्व उन अफ्रीकी देशों के लिए बिल्कुल ऐसा ही पूजनीय है जैसे होता है ना देवता, इन्होंने मेरा सब कुछ कल्याण किया है। और लेकिन भारत उनको समान दर्जे पर रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में स्वागत आपने देखा होगा, खुद राष्ट्रपति मामा एयरपोर्ट खुद राष्ट्रपति लेने के लिए आए, और हर कार्यक्रम में जिस ढंग से संसद का दृश्य देखिए आप कितना, और जब स्वागत हुआ है तो वहां का संगीत, वहां का नृत्य, संसद के अंदर भी लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब उनके लिए इतना स्वागत जैसा हुआ है जो वैसे अद्भुत कहेंगे आप। और मैं जानता हूं जब हम पहले गए थे तो घाना में कल्चर, उस समय में तो कैसेट होते थे जो गाने के होते हैं, भाषा नहीं भी जाने तो भारत के संगीत का, फिल्मी संगीत सुनने के लिए वो ट्रिप हमको सुनाई देने थे कि साहब इस पर हम सुनते हैं ये गाना। वो गाना समझ में चाहे ना आए, लेकिन उसकी म्यूजिक, उसका लय, शंकर जयकिशन है कि कल्याण जी आनंद जी हैं, और कौन मोहम्मद रफी हैं कि लता मंगेशकर है कि मुकेश है, तो उस पर वो नाचते गाते, उस पर भी उनके उस समय तो छोटे छोटे क्लब, रेस्तरा जिसको आप कह सकते हैं, वो भी क्लब की तरह वहां भी शाम को बैठ करके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, समुद्र का किनारा है। बिल्कुल आपको लगा किसी आदिवासी इलाके में आए उस जमाने में। अब तो बहुत विकसित हो गया, बढ़ता जा रहा है। ताजी सूचना है, जब आपने देखा भी होगा तो घाना के साथ हमारे संबंध को महत्व देने के ये है कि अफ्रीका के देश, चीन का वहां कब्जा बढ़ाने का जो कोशिश है, उससे एक काउंटर पिछले वर्षों में जो किया है। पहले भी भारत ने अफ्रीका के उन देशों के साथ अभी 4 साल पहले भी कुछ मीटिंग किया था भारत में, वहां भी जाकर किया, फिर से होने वाला है। इस दृष्टि से घाना के साथ हमारे जो संबंध है वो इतने महत्वपूर्ण है कि हम ये चाहते हैं कि लोग छोटा देश मानते हैं ना। हम जब गए तो वहां हमने बेचारे मगरमच्छ को पकड़ करके ला करके, और मेरे फोटोग्राफ्स मेरे पास है, मैं आज इस पर नहीं रख रहा हूं उसको, तो वो पर्यटक यदि बाहर से आए, हेलीकॉप्टर से हम गए
किसी दूर दराज के इलाके में, वहां से तो पकड़ करके मगरमच्छ लाया। वो कहा आप इसके छोटा मगरमच्छ है, आप इस पे खड़े हो जाइए, मतलब आगे पीछे पैर करके। तो हमें घर डर लग रहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ पे डरिए, जैसे पालतू मगरमच्छ रखा हुआ उन्होंने, जबकि मगरमच्छ तो निगल सकता है, इतना होता है खतरनाक। लेकिन फिर भी तो ऐसे उनका जो भारतीयों के प्रति मत्स्य पालन हो, कृषि के क्षेत्र में हो, खनिज के क्षेत्र में हो, एनर्जी खास करके जो एजेंडा भारत का है, टेक्नोलॉजी अब देने के लिए। और विशेष बात, यदि आपने सुना हो मामा का भाषण भी कभी, तो उन्होंने चर्चा की समझौते के समय भी कहा कि भारत की आयुर्वेद में जो हमारे मेडिसिन में है, चूंकि अफ्रीका की अपनी कुछ मेडिसिन होती हैं जिसके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब जड़ी बूटियां जिसको कहते हैं, लेकिन भारत से हम कुछ ज्यादा है। हमें यहाँ फार्मा की, आप यहाँ और कंपनियां आए दवाइयां बनाने वाली, हमारे यहाँ तो चूंकि मैंने देखा वहां तो आपको जाने से पहले वहां भी वैक्सीन लगाना पड़ता है। मैंने कल वैसे वैक्सीन चर्चा कर चुका है, रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वहां चूंकि भयानक मतलब इस तरह के मच्छर होते हैं, तो उस बिना वैक्सीन लगाए वहां की यात्रा में जाने से पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले लगाना पड़ता है। हो सकता है इस समय कोई बहुत सुविधा हो गई, लेकिन हमें जब तक याद है, जहां तक हमारे और बाद में परिवार के लोग गए, तो उसके लिए उस वैक्सीन की कालाजार और क्या क्या वही जो इस तरह की कई खतरनाक ऐसी कुछ बीमारी होती है मच्छरों से ही, या जो है जिससे कि उसके लिए वैक्सीन पहले लगा कर वहां जाना होता है। तो घाना का खनिज, घाना का तेल, घाना का खास करके सोना, अब उसका जो आगे का टारगेट रखा गया है कि भाई हम इसको दुगना करने वाले हैं व्यापार के क्षेत्र में, और भारत की कंपनियों को भी वो आमंत्रित कर रहे हैं। अब ऐसे ही आप जाइए त्रिनाद टोबैगो, वहां तो भारतीय मूल के हैं, वो तो लगता है कमला, वहां की राष्ट्रपति कमला, आज उनका ऐसा लगा जैसे कोई अपने घर में आया। उन्होंने भी कहा कि हमारे घर के बिहार के मूल की ऐसी है, जैसे लगता है बिहार के वो यहाँ पर जैसे मधुबनी और भारत में बिहार जाते हैं, वो त्रिनाद टोबैगो में आपको लगा जब भारतीयों के बीच मॉरिशस और त्रिनाद टोबैगो ऐसे हैं, फिजी में भी, जहां भारतीय मूल का बड़ा ही हो, लेकिन राष्ट्रपति वहां की महिला, बिल्कुल लगेगा आपको ऐसा ही पहने हुए कि भारत की किसी बहुत ही राष्ट्र की प्रमुख जो है बोल रही हैं, भारत की कोई प्रमुख नेता बोल रही हैं। हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू है, वहां राष्ट्रपति, वहां भी महिला है। तो त्रिनाद टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों के साथ संबंध, वहां के सांस्कृतिक, उसके साथ उसके आर्थिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, तो घाना, त्रिनाद टोबैगो तो हमारा है ही। नामीबिया, जिसको जैसा मैंने कहा नामीबिया को तो हमने पहले दे दिया, उसके साथ भी जो व्यापार के संबंध बढ़ाने के लिए, और इन सब के साथ जहां जहां जाते हैं प्रधानमंत्री समझौते, आतंकवाद के खिलाफ संकल्प में हम साथ हैं। पहलगाम की दुर्घटना की हम बर्दाश्त ना करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जो डेलीगेशन सांसदों के गए सारे हर पार्टी के, कांग्रेस को तो बड़ा कष्ट है कि क्यों मनीष तिवारी और शशि थरूर गए, लेकिन उसमें उन्होंने भी माना कि नहीं ये देश के लिए बहुत आवश्यक था। उसके बाद और लोग भी गए, रविशंकर प्रसाद भी गए हैं, दूसरे निशिकांत दुबे भी गए हैं, कितने ही हर पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे, उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद आगे का फॉलो कैसे होगा? लड़ाई तो उससे है। और चीन से बचिए, चीन आपको हड़प न ले, चीन की तरफ न जाइए, हम इन्वेस्टर हम करेंगे, हमारे साथ संबंध बढ़ाइए, व्यापार बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अर्जेंटीना, जो ब्राजील में बाद में आऊंगा, अर्जेंटीना भी मैं 95 में गया हूं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अर्जेंटीना लातीन अमेरिका का देश है। अर्जेंटीना, एक लाइन जरूर बताऊंगा, अर्जेंटीना ब्राजील का जो भूभाग है वो बड़े एक तरह से कॉन्टिनेंट है पूरा, बड़े जमीन उसके पास इतनी ज्यादा है, खास करके ब्राजील के पास। तो अर्जेंटीना के पास अर्जेंटीना का कल्चर, रियो जहां वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री समिट के लिए, वो ब्रिक्स समिट है। देखिए इन देशों में तो आप द्विपक्षीय कह सकते हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों के हिसाब से वो लोग भी वहां रहेंगे। ब्रिक्स में अफ्रीका भी शामिल होता है, इसीलिए आप ये देखिए कि उसी का नाम भी साउथ अफ्रीका है ही ना। और बल्कि जो बड़े देश है, ब्राजील का जैसे मैंने कहा बड़ा भाग है, अर्जेंटीना जो एक उसका लगा हुआ जो क्षेत्र है, तो अर्जेंटीना का एक अपना महत्व है वहां पर कल्चर में। आपको अशोक आज से, अब तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आ गई, 95 में 100 से अधिक ऐसे कई धार्मिक ऐसे संस्थान और आश्रम और गुरुओं का वहां महत्व था, बोलबाला था। लगता था कि यार भारत का वहां पर इतना प्रभाव है, जबकि अर्जेंटीना में और इन देशों में, कुछ देशों में तो इस्लामिक या रोमन कैथोलिक वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां हमारे जो उस तरह के महात्माओं का बड़ा ही मानना है। और अर्जेंटीना बीच में आर्थिक संकट से भी गुजरा है अब, लेकिन वहां नए राष्ट्रपति आए हैं, उस दृष्टि से भी उसका एक महत्व है। तो अर्जेंटीना का लातीन अमेरिका में अमेरिका से लगे हुए देशों के मुकाबले में, जैसे हमने कहा, अफ्रीका देशों का महत्व,
लातिन अमेरिका, वो भी आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है। और अभी जब वो सारी बातें जब कहेंगे, घोषणा पत्र निकलेगा, तो उसमें भी साथ होगा कि आतंकवाद से लड़ेंगे। आर्थिक, पूरे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सबसे बड़ा तो आर्थिक है। आर्थिक होगा तभी तो शिक्षा के लिए अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयों की उपलब्ध होगा। शिक्षा होगा तभी तो आगे कुछ काम कर सकेगा। तो शिक्षा में हम क्या सहयोग दे सकते हैं? वहाँ के कितने लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के देशों को रखते हैं, उनको भी और शिक्षा की अब तो सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। भारत में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने विश्वविद्यालय आ रहे हैं, विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में उसकी ब्रांचेस खुलने लगी हैं। अब तो अनुमति हो गई 2023 से। तो अर्जेंटीना के प्राकृतिक, वहाँ कितना हमारे संबंध उसके बढ़ा सकते हैं, व्यापार को, आर्थिक समृद्धि के लिए उसकी दशा आर्थिक। और वहाँ का टेंगो डांस, जहाँ वैसे रियो मशहूर है कार्निवाल के लिए, आपने देखे होंगे दृश्य, सबसे अधिक यूरोप तो नकल करता है। अर्जेंटीना के जो है कार्निवाल, आप कभी ट्विटर पर लगा करके तो यूट्यूब में कोई देखिएगा तो आपको आनंद आएगा। तो उन लोगों टेंगो जो है वो लातिन अमेरिका का बड़ा एक डांस है टेंगो, जो कैसे बिल्कुल आपको हर छोटे छोटे रास्ते में भी लोग अपना झूमते हुए, जो जीवन साथी है या दोस्त है जिसके साथ डांस करते हैं महिला पुरुष, बगैर उसकी दुर्भाव, मतलब वो बड़ा ही एक कठिन नृत्य भी है। ऐसा नहीं है वो अंग्रेजों की तरह की नाए नाए नाए, वो बड़ा एक अलग तरह का दृश्य है जो कपल्स करते हैं, या फिर झूम के कार्निवाल जैसे दृश्य है। और कम से कम कपड़ों में, मतलब वहां ऐसा लगता है कि अब आदिवासी आधुनिक है, पूरा असर अमेरिका का है, लेकिन आपको लगा आप किसी आदिवासी क्षेत्र में आ गए हैं, न्यूनतम कपड़ों में। मतलब एक आध बार तो एक बड़े बुजुर्ग संपादक है, उनके साथ वो फोटो हुआ, बाद में उनके और लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया करे, जबकि उसमें कई और पत्रकार भी थे और वो महिलाएं थी। अब वो तो वहां उन्होंने कहा इंडिया के लोग हैं, उनके साथ फोटो खिंचाना है, वो फोटो खिंच गया। तो ऐसी स्थिति में अर्जेंटीना का अपना महत्व है। और ब्राजील जहां जा रहे हैं, ब्रिक्स, उसमें चीन, रूस, ब्राजील, ऐसे सभी देश शामिल हैं। इसका महत्व आप समझिए। ब्रिक्स में पूरे सर्वांगीण विकास के लिए और उन देशों के बीच में कैसे समझौता हो, कैसे आर्थिक दृष्टि से बढ़े, एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग हो, टेक्नोलॉजी में सहयोग हो, शांति के लिए हो, और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ तो ब्रिक्स बात कहेगा ही। अब ये ठीक है, शी जिनपिंग अपने कारणों से, चूंकि 2-4 हफ्तों से वो गायब हैं, वो पहुंच नहीं रहे। पुतिन भी जो यूक्रेन से चला हुआ है, तो वो उनके खिलाफ वारंट जारी है, यदि वो ब्राजील चले जाए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए शायद नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और चीन के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो उनसे वहीं आमने सामने संपर्क भी होगा। ब्रिक्स में आप जब साथ में ज्वाइंट है तो चीन शामिल है, आप शांति समृद्धि के लिए दुनिया की। और जैसा मैंने कहा, जयशंकर चीन में जा रहे हैं, तो वो जो संगठन है शंघाई संगठन, उसमें तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उसमें पाकिस्तान भी है, चीन तो है ही, तो वहां पाकिस्तान भी सामने होगा। लेकिन ठीक है, उससे कोई बात करने का तो वो कहते हैं भाई आमने सामने हम अकेले बात करेंगे, बाकी तो जो है आप ठीक है, आप भी मानिए कि हाँ आर्थिक हमारी प्राथमिकता है, तो शंघाई में सामने उनके मुंह पर भारत की तारीफ होगी, होती है, अभी भी हुई। हाँ ठीक है, जैसे पिछली बार राजनाथ सिंह के उसमें भी उन्होंने शब्द आतंकवाद वाला नहीं डाला, तो भारत ने उससे अपने को अलग रखा और कहा कि नहीं, उस वक्त पर हम साइन नहीं करेंगे, हमारा मुद्दा तो आतंकवाद है। बाकी हाँ, आर्थिक सामाजिक संबंधों के लिए, सांस्कृतिक संबंधों के लिए हम सहमत हैं। रक्षा के क्षेत्र में ये बताना, लातिन अमेरिकी देश और अफ्रीका के देश भी भारत से बड़े पैमाने पर रक्षा सामग्री अमेरिका, रूस, चीन के बजाय भारत से खरीदने के पक्ष में धीरे धीरे आए हैं। अब भारत जो आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में, तेजी से बढ़ रहा है, तो और अभी भी जो हमने कुछ परीक्षण हुए, मैंने एक तरह से परीक्षा ही हो गई हमारी। सिंदूर ऑपरेशन में देख लिया दुनिया ने कि भारत का तो कोई नुकसान 1 इंच पर भी वो नहीं घुस सके, लेकिन उनके तो बिल्कुल कई अड्डे जो है नष्ट कर दिए गए, हवाई अड्डों के सुरक्षा, आदमियों को नहीं मारा। तो सुरक्षा के लिए वो भी चाहिए उनको, तो हमारी तरफ से आधुनिक हथियार और दवाइयां जिंदगी रहने के लिए। अर्जेंटीना, ब्राजील, सब लोग मांगते हैं कि कृषि में सहयोग दीजिए, दवाई में दीजिए हमको, आपके आयुर्वेद चाहिए हमको। योगा तो भारत में दुनिया ने कर ही दिया है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिक्स में और दुनिया के इन सब देशों से, अफ्रीका, लातिन अमेरिका में पहले जो बैठक हुई क्वाड की, जिसमें जयशंकर गए थे, तो अमेरिका का वो जो संगठन है एशिया प्रशांत क्षेत्र का, उसमें भारत, तो बचा क्या, दुनिया के सारे देश भारत के साथ है। और ब्रिक्स का अंतिम मैच बहुत लंबा आज हो रही बात मेरी, ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता, जिसमें चीन, रूस सब शामिल है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, उस संगठन का जैसे G20 हुआ था, और वैसे कहने को वो ब्रिक्स में 5-7 बड़े प्रमुख देश हैं जिन्होंने बनाया, बाकी 10 एसोसिएट हो जाते हैं, फिर उनमें से एक बैठक में वो रहते हैं, फिर बाद में और 20 आमंत्रित होते हैं।
तो विश्व का G20 का एक छोटा रूप अगली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिलने जा रही है, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री गए हैं। तो जो विरोधी नेता और कांग्रेस के जो समझदार लोग हैं वो जो ये कहते हैं ना कि अरे यहाँ कुछ हो रहा है, कठिन हो, वहां चले गए, भारत में ऐसा कठिन तो नहीं, संसद का सत्र भी आने वाला है, तब वो रहेंगे ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इन देशों का क्यों जा रहे हैं इसका महत्व, आतंकवाद से लड़ने, चीन के पूरा जो हड़पने का जो अजगर है उसको रोकने में, दुनिया को अपने साथ रखने, दुनिया की मदद करने के लिए भारत प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं। एटरसाई में ही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।